जिला आजमगढ़, थाना क्षेत्र महाराजगंज, गांव का नाम है शिवपुर। यहीं के रहने वाले विजय यादव थे, जिनकी मौत बीते शनिवार को हो गई। और बताया जा रहा, उनकी पत्नी का कहना है, जिससे वो शादी किए थे, उस लड़की का कहना है कि हमारा हाथ पैर बांध कर विजय यादव ने अपनी जान दे दी। विजय यादव के भाभी जी हैं। क्या कुछ हुआ था और वो लड़की कौन थी, कैसी थी, हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया। ये बताएंगी सच्चाई कि वो लड़की कैसे इनको प्यार के जाल में फंसा कर उनकी जान ली है, क्योंकि इनके घर वालों का सीधा सीधा आरोप है कि विजय यादव को मारा गया है, उन्होंने अपनी जान नहीं दी है। विजय यादव आपके देवर हैं। हमारे देवर हैं वो। उनको देखिए, ये क्या कि बहुत समय से अपने जाल में फंसा रखी थी। उसके बाद ये उनको फंसाई थी, उन्हें बहुत दबाव डालकर रखती थी, मिनट मिनट पर फ़ोन चालू रखती थी, वो फ़ोन नहीं काटती थी। अगर वो जाते थे पैखाना में तब भी उनका फ़ोन चालू रहता था, किसी से बोल देते थे तब भी फ़ोन चालू रहता था। मार काट हमेशा करती थी वो। उसके बाद उनको इतना बुरे हाल से वो फांसी लगाई। पहले एक बार लगाई 9 बजे, उसके बाद वो वीडियो बाहर से बना ली, दोबारा 10 बजे लगाई, तो उसके बाद वो जान ही ले ली। वीडियो 9 बजे की बनाई है और फांसी वो 10 बजे के बीच में लगाए हैं। हाँ सर। अच्छा, विजय यादव उस लड़की से शादी कब किए थे? शादी लगभग 2-3-4 साल हो गया है। हमको उतना पता नहीं है डेट, लेकिन तो वो शादी किए तो हम शहर में थे, यहाँ नहीं थे। अच्छा, विजय यादव कब से उसको जानते थे? आपके गांव की ही लड़की है? हाँ, गांव की लड़की है, बहुत समय से वो जानते थे, लेकिन उसके जाल में नहीं रहते थे वो। एक देखिए शादी बिहार में की थी, उसका बच्चा था, वो भी वहाँ पे छोड़कर चली आई। दूसरी शादी उसकी राजस्थान हुई, बाकी शादी हुई थी, राजस्थान का बच्चा था, उसका भाई लेकर गया, छोड़ आया। उसके बाद ये इनके साथ रहने लगी, सब ये घर से छुड़वा दी, सबको, माँ बाप को सबको छुड़वा दी। किसी से बात नहीं करने देती थी, हम लोगों से भी बात नहीं करने देती थी। उसके बाद ये क्या की कि वहाँ जब वो लड़का चला गया, ये राजस्थान, हम सब बोले आप चली जाओ, आप अपना घर देखो, हम सब अपनी इनको संभालेंगे, इनकी शादी कर लेंगे। फिर भी वो यहाँ से गई नहीं, उनको वहाँ पे अलग उनको घर दिया गया, वहाँ पे वो रहती थी। घर देने के बाद भी हक हिस्सा पूरा उसको दिया गया है, उसके बाद भी वो ऐसा करके गई है। आपके वो बगल की है? हाँ। आपके एकदम बिल्कुल पड़ोस की वो लड़की है। हाँ, विजय यादव कब से उसके प्रेम जाल में फंसे थे? उसके प्रेम जाल में देखिए बहुत समय पहले से हमको पता चला है कि वो फंसे थे, लेकिन हकीकत अब पता चला है कि अधिक करके अब साथ में रहने लगे। हाँ, साथ में जब रहने लगे तब पता चला कि अभी खुला कोर्ट मैरिज करवा ली। ये ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज करवाई है, ज़बरदस्ती इनका जान भी ली है। ये मरने वाले लड़के नहीं थे, देखिए इनके अंदर इतनी कमी नहीं थी। दारू पीने में अगर हर आदमी फांसी लगा ले तो सबको लगाना चाहिए ना, लेकिन ये दारू पीने में फांसी नहीं लगाए, इनको ये ज़बरदस्ती मारी है। अच्छा, विजय यादव तो ये बात जानते होंगे कि ये लड़की की शादी बिहार में हुई थी, फिर राजस्थान में हुई थी, तो फिर विजय यादव ने इससे फिर क्यों शादी किया? अब देखिए सर, उनके अंदर क्या था, ये ना जैसे कि हकीकत है कि रोज़ वहाँ वजहती सुखैती रोज़ कराती थी, प्रतिदिन लेकर जाती थी, रात में दिन में रात में। उनके पर्स में विजय के मिला है 3-4 जंतर मिला है, और इसके भी पर्स में मिला है जंतर। उसके बाद वो दारू की शीशी मिली है इनके पर्स में, वो रखी थी लड़की। उसके बाद उसमें पता नहीं क्या डालकर पिलाई खिलाई है, कैसे क्या की है कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं गया, वो कैसे मरे गए आप सोचिए। अच्छा, विजय यादव इसको यानी जब ये नाचती नहीं थी या ऐसी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले जानते थे? नहीं, वो नाचती थी, बहुत पहले से ही नाचती थी, चोरी से जाती थी। जब वो प्यार करते थे तो वो चोरी से जाती थी नाचने, लेकिन जब कोर्ट मैरिज जो कर लिए तो बोले कि आपको नाचने नहीं जाना है, ज़बरदस्ती जाती थी। उन्हें नींद की दवा खिला करके सुला देती थी, उसके बाद सबको बुला कर जाती थी वहाँ नाचने। जब ये जान जाते थे तो मारपीट भाई करते थे। बोले जब हम शादी कर लिए हैं तो हक हिस्से की तरह जैसे शादी होती है, अपने हक पे पति पत्नी की तरह रहना चाहिए ना। रोक टोक लगाते थे। हाँ, रोक टोक लगाते थे। इसी वजह से बोली कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे। बहुत दिन से धमकी दे रही थी, विजय या आप रहोगे या हम रहेंगे, 2 में से एक ही रहेगा, वही आज जो की है। ये जब इसकी शादी वहाँ राजस्थान होती है और बिहार होती है, क्या उससे पहले से लड़की नाचती थी? हाँ, उसके पहले से वो नाचती थी, लेकिन वो सब दूर के हैं, वो सब नहीं जान पाते थे। जब वो सब जान गए तो छोड़ दिए, ये छोड़कर खुद भाग आई। यानी इसको छुपा कर उसकी शादी इसके घर वालों ने किया? हाँ, इनकी मम्मी है जो, वो पैसे के लिए शादी की है। जहाँ भी अगर ये शादी करती थी वहाँ पैसा लेती थी अपने बेटे के लिए, उसके बाद ये शादी करती थी। लगभग कितनी शादियाँ इसने की थी?
4-5 शादी इसकी हुई है, लेकिन 2 जगह के यहाँ बिहार के एक बच्चा था उसको छोड़ कर आई है और एक राजस्थान का लास्ट था। 5वीं 6वीं शादी हमारे देवर को फंसा कर की थी, ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज करवाई है। हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे, फ़ोटो उसका कहीं पे रखा गया है, खोज कर दिखाएंगे। फ़ोटो ज़बरदस्ती कहीं बहुत जंगल झाड़ी है उसी में जाकर सिंदूरदान की है, सिंदूर पहनाते वक्त पे उसका फ़ोटो है। विजय यादव यानी ये जानते थे कि ये कई जगह से छूटी हुई है, इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, फिर भी इससे प्रेम करते हैं। हाँ, फिर भी ये ज़बरदस्ती प्यार करती थी। अगर ये घर पे आ जाते थे तो ज़बरदस्ती आ जाती थी लेने के लिए। यहाँ आपके घर पे? हाँ, यहाँ से ज़बरदस्ती उठा ले जाती थी। तो हमारे सास ससुर जो हैं वो कहें कि चलो ठीक है, वहाँ पे भी घर है, आपको हम वहीं दे देते हैं, वहीं लेकर रहो, नाटक मत करो। हक है, हिस्सा है तो आप वहीं पे पत्नी पत्नी की तरह रहो, उसके बाद मार झगड़ा मत करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में कोई अथवा नहीं है, वो सब दे दिए थे। अब वो अपने आपस में क्या की उनको मार ही डाली। विजय यादव वहाँ पे रहते थे तो कभी आप लोगों से आकर नहीं बताया, या आते जाते थे विजय यादव कि नहीं? आते जाते थे, वो कहते थे कि मम्मी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करवा दी है कि हम सोचते हैं आप सबके पास आएँ, आप सबसे मिल कर रहें, सब से बोले मिले, लेकिन तो पता नहीं हमारा मूड कहाँ घूम जाता है। हमको दिखा दो मम्मी कि हम सही हो जाएं, हमको कुछ करवा दी है। हाँ, अभी आप लोग जब उनकी जान चली जाती तो वहाँ कब पहुँचते हैं? देखिए हम तो अपने मायके थे, हमको तो पता चला 4 बजे भोर में और उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 9-10 बजे के बीच में। हमको नहीं पता था और हमारे सास ससुर को जब पता हुआ, ये सब भी यहाँ सोए थे, वो दो ही लोग थे रूम में, पति पत्नी 2 ही लोग थे। अब आपस में क्या किए कि ऐसे कर दिए। हाँ, अभी आप लोगों की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि आपके देवर आपकी सासू माँ ने आरोप लगाया, आपके ससुर लगाए हैं कि हमारी बेटी को मारा गया है, हत्या का आरोप लगाया सीधे। हाँ, तो हत्या की है, मारा गया है, ये मारी हैं, ये जान से मारी है, सुधा विजय को जान से मारी है। उसने ऐसा क्यों किया? उनके पति थे वो? पति थे, लेकिन वो देखिए कई लोगों से बात करती थी, उससे तो कई लोग मिले थे, वो सबसे बात करती थी, वो सबका जान ले लेकर आई थी। 2-3 लोगों का जान भी लिया, चौथा 5वां नंबर इनका जान भी ली, शादी भी की। यानी इनका वो बचपन का प्यार था विजय हाँ, का? बचपन का था। उसको बचपन से जानते थे? हाँ, बचपन से जानते थे। इतना सब छूटने के बाद, इतना घर टूटने के बाद भी ये उसको अपने पास रखे? हाँ, अपने पास रखे। देखिए जैसे 3-4 साल तक ये छोड़ दिए थे, वो उसको भेज कर छोड़ दिए। हम लोग इनके समझा लिए थे, अपना कमाने धमाने में लग गए। जब यही घर बन गया तो लड़की एकदम इनके पीछे पड़ गई, बोली अब तुम्हारे पास पैसा है, जब तक पैसा नहीं ख़त्म होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आती थी आप लोग के पास? नहीं, यहाँ पे नहीं आती थी, कभी कभी आ जाती थी ज़बरदस्ती, ना तो वहीं पे एक घर और भी है ना, वहाँ पे वो रहती थी। क्या आप लोगों के ऊपर भी कुछ आरोप लगाती है? हाँ, वो हमको भी आरोप लगाई है, घर वालों को भी आरोप लगाई, बोली कि तुम सबको फंसाएंगे अगर विजय को कुछ हो जाएगा, और अपने ही की है ना, हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम अपने मायके थे, सास ससुर यहाँ पे थे, दूसरे घर पे वो 2 ही परिवार थे, तो कौन करेगा वहाँ पे बताइए। अच्छा, विजय यादव शादी कर लेते हैं, वो दूसरे घर में आप लोगों के साथ वहाँ पे उसके साथ रहते हैं, क्या उससे मिलने कोई कभी ऐसा कुछ बात आप लोगों ने कहीं से सुना या देखा कि कोई मिलने आता है किसी वजह से, या नहीं उस लड़की से या विजय से उस घर पे कोई आता था? उस लड़की के पास 10 लोग हमेशा आकर बैठते थे। वही विजय को दिक्कत थी कि हम हैं तो बताइए, जब शादी किए हैं तो संस्कार की तरह रहिए ना, क्यों इस तरह रह रही हो, 10 लोगों को बुला कर बैठा रही हो, बेइज्जती है ना। तो वो नहीं मानती थी। हाँ, यही सब वो कहती थी। तो फिर भी वो मना करते थे कि आप नाचिए मत, हम इतना कमा लेते हैं कि आपको खुशी से रख सकते हैं। हाँ, वो नाचने के लिए मना कर रहे थे। देखिए यही सब उसकी ज़बरदस्ती और ज़बरदस्ती जान ले ली, बोली हम नाचेंगे, नाचना नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे कहेंगे। उनको जैसे कहती थी उसी तरह वो रहते थे। उनको इतना डरा रखी थी, इतना डरा रखी थी कि वो उनको जान ही ले ली। वो मना करते थे कि आप नाचिए मत? हाँ, वो मना करते थे कि आप मत नाचिए, लेकिन ये नाचने चोरी से रात में जाती थी। पहले ये नहीं जानते थे कि ये नाचती है, लेकिन बाद में तो ये जाने होंगे ना कि ये नाचती है। शादी से पहले भी ये जान गए होंगे, जब उससे उन्होंने कोर्ट मैरिज किया तो विजय यादव को पता रहा होगा कि ये नाचती है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, जाती है, यहाँ इतनी शादियाँ हुई हैं, विजय यादव को पता था, फिर भी उन्होंने ये गलती की। जैसे उनको थोड़ा बहुत पता था, कन्फर्म नहीं पता था, देखे तो थे नहीं, जैसे नेट पे चढ़ जाता है नाच गाना उस तरह तो देखे नहीं थे। फिर भी ये उससे प्यार करते थे। फिर उसकी शादी हो जाती बिहार में, बिहार से फिर वहाँ एक बच्चा पैदा होता है, फिर चली जाती है राजस्थान में, वहाँ एक बच्चा पैदा होता है। ये बात तो विजय को पता थी ना? पता थी, तो हम आपसे वही बतियान कह रहे हैं कि जैसे ज़बरदस्ती सुधा को विजय ने सुधा को रखी थी।
कोई ज़बरदस्ती कैसे रख सकता है जब तक दोनों लोग की मर्जी ना हो? आप समझ नहीं रहे, उनको ज़बरदस्ती पता नहीं क्या कर दी थी कि वो ज़बरदस्ती अगर घर से लेकर चली जाती थी गाड़ी से। हाँ, लड़कों को लेकर आती थी, विजय को बैठा लेती थी बीच में, पीछे बैठ कर लेकर चली जाती थी। बताइए क्या करें। अच्छा, जब उससे कोर्ट मैरिज कर लिए तो विजय यादव फिर गाड़ी चलाने जाते थे या घर पे ही रहते थे? नहीं जाते थे, फिर बुला लेती थी, बहुत कम जाते थे। पहले तो बराबर 6 महीना 4 महीना रहते थे, अब तो जब से फंसाई थी तब से गाड़ी पे नहीं जाते थे। यानी वो बस यही बात थी कि आप नाचिए मत, हम आपका खर्चा पूरा वो उठाएंगे। नाचने के लिए बोले, नाचने के लिए हम मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए। नाचने जाती थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। मार झगड़ा रोज होता था नाचने गाने के लिए। आपके घर की बगल की वो लड़की है, क्या उसके माता पिता को ये बात पता थी? हाँ, उन सबको पता है। हाँ, उन सबको पता है। वो अपने बेटी को रोक नहीं पाए। हम सब बोले तुम अपनी बेटी को संभाल लो, हम सब इनको संभाल लेंगे, लेकिन वो सब नहीं माने। वो सब बोले नहीं, हमारी बेटी को हिस्सा दो, तो हिस्सा भी दिया गया, फिर भी ऐसा हुआ। हाँ। यानी आप लोगों को पूरा शक है कि उसने मारा है या मरवाया है? नहीं सर, वही मारी है। देखिए सब कुछ वही की है, जो भी की। 2 ही परिवार थे तो किसको लगाया जाए, वही की है ऐसा। हाँ, वही की है। अच्छा, फिर पुलिस कब आई वहाँ पे? पुलिस वो बुला ली थी जब वो पता नहीं कैसे वो मरे। उसके बाद बताइए फांसी काटी, घर पे पुलिस बुला ली, वीडियो बना ली, सब कुछ करने के बाद तो माँ बाप को पता चला, उसके बाद हम लोगों को पता चला। हाँ, अब सर नहीं बस। अब देखिए, ये उनकी भाभी थी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनके साथ रहती थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विजय यादव की भी थोड़ी गलती, क्या बहुत गलती थी। जब वो जानते थे कि वो लड़की कई जगह उसकी शादी हो गई, उसके पास बच्चे हैं, कहाँ कहाँ गई है और फिर वो नाचती है आर्केस्ट्रा में, तो हम फिर क्यों ऐसी लड़की की ज़िंदगी में जाएं। अब इन लोगों का घर सीधा आरोप है कि उन्होंने उसको मारा है और तमाम आरोप लग रहे हैं कि उस लड़की ने कुछ उनके ऊपर करवा दिया है। हालांकि हम ये सब अंधविश्वास नहीं मानते हैं, किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया और उसके अपने बस में कर ले। गलती इनकी थी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि विजय यादव इतना प्यार करते थे कि अपनी माँ बाप से लड़कर झगड़ कर उस लड़की को अपनी दुल्हन, अपनी बीवी बनाए और अपने पास रखे, अकेले रहते थे। तो फिर उस लड़की ने अगर मारा है तो फिर क्यों मारा है? जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।